नमस्कार दोस्तों, कारवां भारत के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए हैं कि हम अपनी इस कैंपर वैन में निकलने वाले हैं 5 महीने लंबी ट्रिप पे। बिल्कुल सही सुना आपने। आपको शायद सोचकर थोड़े से पसीने आ रहे होंगे कि भाई इतने लंबे समय तक एक चलते फिरते घर में कैसे ही रहा जाता है। पर हमारे लिए मतलब ये पहली बार नहीं है। इससे पिछली हमारी जो कैंपर वैन थी उसमें भी हम लगभग इससे थोड़ा सा अधिक समय बिता चुके। मतलब इस बार भी हमें नहीं मालूम कितना समय बिताएंगे, पर न्यूनतम क्योंकि हमारे पास कोई प्रोफेशनल एंगेजमेंट बहुत अधिक अगले 5 महीने की नहीं है, सो हम सोच रहे हैं कि हम इसमें अगले 5 महीने स्पेंड करेंगे। अब सबसे पहला प्रश्न जो आता है वो है एक चलते फिरते इस प्रकार के होम ऑन व्हील्स को इतने लंबे समय के लिए तैयार करना। सो बस पिछले 1 महीने से ये स्टेशन ही खड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा कोई काम इसमें था नहीं। तो सबसे पहले मुझे लगता है इसकी सफाई दफाई से काम शुरू करना पड़ेगा और फिर एक एक सेगमेंट को लेके इसे तैयार करना पड़ेगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, मतलब इसलिए नहीं कि आप इतना लंबा ट्रैवल करना चाहते हैं, पर जो भी हमारे ओवर पीरियड ऑफ टाइम के एक्सपीरियंसेस हैं उसके अनुसार फिर हमने कुछ चीज़ें इसके अंदर इंस्टॉल की हैं, कुछ चीज़ें इकट्ठी की हैं जो हमारी इस प्रकार की यात्रा को सुखद भी बनाती हैं और अच्छी तरीके से हम उसको परस्यू भी कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये व्लॉग। तैयार करते हैं अपनी इस कैंपर वैन को 5 महीने लंबी ट्रिप के लिए। लाइट लगी हुई है। तो ये है जी, देखिए फ़िलहाल हमारी गाड़ी के अंदर की स्थिति। अभी तो सब कुछ बिखरा पड़ा है। सबसे पहले तो जैसा कि अभी आपने देखा, बेडशीट हटेंगी, बेडशीट सारी धुलेंगी। ये भी ब्लाइंड भी मेरे ख्याल से यार बहुत गंदे हो गए हैं। एक बार देखना है इसको खोल के वापस। ये दोनों तो मेरे ख्याल से हैं, क्योंकि ये देखो ये ब्लैक ब्लैक हो रहा है ना। गंदे हैं ना ये? हाँ, तो ये दोनों तो धो ही लेंगे। ये दोनों धो लेंगे और जब अपन वहाँ लेह लद्दाख जाएंगे यहाँ से मिट्टी आती है, ये पूरा स्लैब ना मतलब गंदा बता होता है। दिया तुमने कि हम लद्दाख जा रहे हैं। अरे मतलब उस तरफ बढ़ रहे हैं, अभी तो हाल फिलहाल नहीं जा रहे हैं। नहीं ठीक है जी, चलिए अब रिवील हो गया तो हो ही गया। अब उससे अच्छी जगह कोई है नहीं उससे बारिश में। बारिश के लिए हाँ, लद्दाख से अच्छी क्या ही जगह है। ये फंसा हुआ। तो बस ये करना है। और हमारी गाड़ी में चूहे की थोड़ी सी स्मेल है। चूहे आ ही जाते हैं, मतलब बहुत सामान्य चीज़ है। तो ये जैसे आपको ये वेंट्स दिख रहे हैं, इन वेंट्स की बहुत ही प्रॉपरली क्लीनिंग होगी। टोपा जरूर लेके चलूंगी क्यों? मैं आपका इस बार। पिछली बार आप बीमार पड़ गए थे ना। पिछली बार की शिंकुला। मजाक उड़ा रही हैं। शिंकुला नहीं ले जाके ले जा पाए वो आप। वाली लेके चलिएगा, कर्नल वाली, कर्नल बन जाएगी। कर्नल वाली ऐसी छोटी वाली लेके चलूंगी। हाँ, इस बार मैं छोटी ध्यान आ से जाएगी। रखूंगी। छोटी आपका आ टोपा। जाएगी भैया, छोटी आ जाएगी। तुम्हारा भले ही ना रखूं, पप्पा को तो जरूर रखूंगी टोपा। ये तो मम्मा रखेगी। अच्छा, वो एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। वही कैमरा लैपटॉप बीच में रहना चाहिए। चलो मतलब ये क्या है, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि अगर कोई वर्स्ट सिनेरियो हमारे साथ आता है, कोई एस्केप की सिचुएशन बनती है कि आपको गाड़ी को अब छोड़ना है और आपको एग्जिट करना है, तो जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो क्विक पिक स्थान पर होनी चाहिए कि आपको पिक करो और गाड़ी से उसको बाहर निकाल लो। साथ ही आपके जो बैकअप है, जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर अगर आपने गाड़ी में रखा हुआ है, तो वो गाड़ी में ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ से आप उसको तुरंत निकाल सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। पर मतलब सोचते बहुत, ये तो मतलब एक परिष्कृत मानक है इन सब चीज़ों का। अभी कितना हो पाता है, हर बार थोड़ा थोड़ा करने का तो प्रयास करते हैं। शेष आज बज चुके हैं शाम के 7:10 और मुझे नहीं लगता कि आज बहुत ज़्यादा हम कुछ काम कर पाएंगे। तो सुबह कल जल्दी उठेंगे 5 बजे, 4:30 5 बजे और गाड़ी में लगेंगी, क्योंकि दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी था। राजस्थान तो क्या ही कही गर्मी होती है। 46 चल रहा है। आज है 30 अप्रैल, कल हो जाएगी 1 मई। तो बस टेम्परेचर तो
रिकॉर्ड तोड़ है। तो हम हमारा स्वास्थ्य जब तक हम पहाड़ में नहीं पहुंच पाते तब तक बेहतर बना रहे, इसके लिए आज का तो वाइंड अप सा करना है, कल सुबह फिर से काम शुरू करना है। तो ये है देखिए हमारे एसी का, मतलब गाड़ी वाली एसी का जो वेंट है वो, और हमारी गाड़ी में अगर चूहे आते हैं तो उनके आने का सबसे प्रमुख स्थान, इसके अलावा भी एक आध स्थान तो होंगे पर सबसे प्रमुख स्थान यही है, इसलिए हमने थोड़ा सा इसमें DIY किया है। ये जो जाली है ये लगाई है, इससे अब क्या होता है कि ये इसके अंदर तो आते हैं पर गाड़ी के अंदर एंटर नहीं कर पाते हैं। पर इसके अंदर आने के बाद ना हमारी गाड़ी घर में खड़ी रहती है तो गिलहरी भी घोंसला बना लेती है और चूहे भी अपना स्थान बना लेते हैं। अभी दिखाता हूँ क्या क्या शरारत की है उन्होंने। लेना ये, मुझे एक तार दे दो। ये देखिए जी, ये है चूहों की हरकतें। मतलब अभी तो ये बहुत थोड़ा सा निकला है, और मैं जब ऐसा कहता हूँ कि अगर हम कैंपर वैन को यूज़ नहीं कर पाते तो फिर सोच समझ के इतने बड़े साधन को अपने घर में लाना चाहिए, क्योंकि कैंपर वैन मतलब खरीदना एक पार्ट है और जीवन में ट्रैवल करना, उसमें उतना समय निकालना, अभी जिस प्रकार की जीवन शैली हम भारत में स्पेंड करते हैं ये एक अलग विषय है। तो मेंटेनेंस जो होता है ये एक नॉर्मल गाड़ी से बहुत अलग है इसका। इस प्रकार की बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हमें इसमें मैनेज करनी होती हैं, इसलिए बहुत सारा है यार। अब एट द एंड क्योंकि ये अंदर से वो सारा नहीं निकल पा रहा है तो हमने ये जो लकड़ियां लगा रखी हैं इनको निकालना होगा, और निकालने के बाद फिर और जी बारी आ गई है अवनी की, क्योंकि ये देखिए इतना सारा तो ये निकल चुका है और पता नहीं कितना निकलना बाकी है, क्योंकि मेरा हाथ तो अंदर जा नहीं रहा था और किसी चीज़ से बाहर आ नहीं रहा है। तो अवनी के ही छोटे छोटे मोटे मोटे हाथ हैं जिनसे ये निकाल रहे हैं। अरे राम, क्या ही आया है। अभी उसे बाहर करो थोड़ा। निकालो उसको। भैया मैंने बोला ना बहुत सारा था। हाँ अरे तो निकालो तो। हाँ अभी इस पे कर रहे आ हैं गया पूरा। बस। ओहो, अब ये ओहो। पॉटी है पूरी, अरे राम, पॉटी। ये देखिए कितनी स्मेल आती आ होगी। गया पूरा। बंद करो। क्या है जी, कैमरे में ना ऑडियो के साथ साथ एक स्मेल का भी वो होना चाहिए। वो ये इसके अंदर पॉटी जा रही है, मतलब चूहे की जो बीट है वो जा रही है। उसके बाद वो क्योंकि गर्म हो जाता है, गर्म होने के बाद वो रोस्ट हो रही है पॉपकॉर्न बन जाते हैं। और उसकी जो स्मेल आ रही है वो बहुत ही गजब है भाई साहब। पॉटी देखो कितनी है अभी। तो मैं निकालती हूँ ना हाथ से। चलो ऑन करो। तो सफाई ऑलमोस्ट हमने कर दी है, फिलहाल मार रहे हैं सैनिटाइजर। इसके अलावा तो और कुछ ऑप्शन भी नहीं है बहुत ज़्यादा। टॉप को देखो जरा, ये क्या किया इसने, देखो 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 देखो। हाँ, ये लाइट कलर का वैसे पहन के आ गई है, इसको पहनाओ काला एकदम झकमकाता हुआ। तभी इसको लाइट करना, जाओ चेंज करके। जगमगाता हुआ या झकमकाता हुआ? झकमकाता हुआ। अच्छा, झकमकाता हुआ होता है या जगमगाता हुआ होता है? जगमगाता हुआ तो चमकना हो गया है। अच्छा, तो झकमकाता हुआ भी कोई मरा हुआ था, काला कलर पहना इसे। सफाई तो सफाई करी भी नहीं। मेरे कपड़े देखो कितने साफ है, भैया के देख लो। आपने नहीं पहने हैं ना। अच्छा तुमने नया नहीं पहना, बातें बना नहीं, दी। मैंने तो घर का पहन रखा है।
साथ में पहनो वो करो थोड़ा सा स्प्रे दूं सैनिटाइजर तो जरा सैनिटाइजर क्यों चाहिए? अंदर चूहे हुए की होती है। ये फालतू रखे कोविड के बाद इतना यूज तो आने लगा। कोविड के बाद यूज नहीं आ रहा है। हाँ कोविड का ही रखा हुआ है, खत्म भी नहीं हो पा रहा है। पोछा लगाओ नाचो पोछे के साथ पोछा लगाओ। चलो आ जाओ, कुल्फी टाइम, कुल्फी टाइम। ये सूट ज्यादा गंदा थोड़ी ना है। तो जब भी ट्रिप से गाड़ी लौटती है तो क्या होता है, कुछ कुछ छोटी मोटी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, टूट जाती हैं, क्योंकि गाड़ी मूविंग उसमें रहती है। उसमें से ये हमारी जो एल्मेरा है, इसका पेच निकल गए हैं, तो बस इसको भी लगाते हैं। दोस्तों फिलहाल बज चुके हैं दिन के लगभग 2। पेट में लग रही है जोरों की भूख। श्रीमती जी तो अंदर ऑलमोस्ट अभी उनके सफाई का क्रम चल ही रहा है, तो अभी सब ब्लाइंड्स लगा के अंदर एसी ऑन करके वो अपनी अंदर की सफाई कर रही हैं। और तब तक हमने सोचा कि हमारे टूल बॉक्स जमा लिए जाएं। तो ऑलमोस्ट वैसे तो मैनेज रहते ही हैं। देखिए 3 सेगमेंट है हमारे पास टूल बॉक्स के। एक ये सबसे बड़ा टूल बॉक्स है जिसमें हमारे जो मेजर ऐसे इस प्रकार के जो टूल्स और इक्विपमेंट्स हैं, मान लीजिए इसमें डक्ट टेप हो गया, ये हो गई ड्रिल मशीन हो गई, इस तरीके की सब चीज़ें। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं कि हम एक मल्टीमीटर भी रखते हैं। ये एक इलेक्ट्रिकल मल्टीमीटर है, क्योंकि अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आता है तो फिर इतने रिमोट प्लेसेस में उसको कोई रेक्टिफाई कर पाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। और अगर वो फॉल्ट ऐसा हुआ कि जिसके कारण आप सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे, फिर आप 100 किलोमीटर कहीं जाएँ, 150 किलोमीटर चल के जाएँ, उसको रेक्टिफाई कराएं, तो इस प्रकार की छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि इसमें हमने स्क्रू, हर प्रकार के सेल्फ स्क्रू से लेके सभी प्रकार के स्क्रू हमने रखे हुए हैं, पेच रखे हुए हैं। ऐसा करके ये है हमारा सबसे बड़ा सेगमेंट टूल बॉक्स का। अगेन WD-40 बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैंने पहले भी अपने ब्लॉग्स में बताया है। और उसके अलावा ये 2 छोटे बॉक्सेस, एक तो है हमारा सारा प्लम्बिंग का आइटम, जितना भी प्लम्बिंग की चीज़ें हैं। प्लम्बिंग मतलब ये सब वो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि अगर आपका पाइप लीक हो गया है और उसको रेक्टिफाई करने का साधन आपके पास नहीं है। एक बार हुआ था, विक्रम जी की गाड़ी में हुआ था कि उनकी मोटर ख़राब हो गई थी। हम थे पेंगोंग से पहले। अब सोचिए, बिना मोटर के आप सर्वाइव कर ही नहीं सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, ऑल द वे हमें वापस जाना पड़ता लेह, खारदुंगला या चांगला होते हुए, वहाँ पर रेक्टिफाई करा के फिर हमें आना होता पेंगोंग। पर हमारे पास उस वक्त प्रॉपर टूल्स एंड इक्विपमेंट्स थे, इसलिए हम उस प्रकार की परिस्थिति को बहुत ही आसानी से ओवरकम कर पाए। तो ये हमारा पूरा बैकअप है। यहाँ तक कि एक एडिशनल मोटर जो हमारे इसमें फिटेड है, वो एक एडिशनल मोटर भी हम रखते हैं एज अ बैकअप। और उसके अलावा ये तीसरा हमारा जो सेटअप है, ये रेडी टू यूज़, मतलब इसके अंदर स्पैनर्स हैं, छोटे पाने हैं, एलन की हैं, टेप है, टेफ्लॉन है, ये छोटी मोटी चीज़ें सब इसके अंदर हम डाल के रखते हैं, जिससे कि ये रहता है हमारे आगे जहाँ हमारा ड्राइविंग केबिन है। तो उस समय अगर हमें कोई चीज़ ज़रूरत पड़ती है तो पीछे ये दोनों सेगमेंट रहते हैं, पीछे ये रहता है आगे, तो क्विक एक्सेस हमें इसका मिल पाए। तो दिन हो चुका है, मुझे लगता है स्नान कर लेना चाहिए और स्नान करने के बाद करते हैं आज की शेष एक्टिविटीज़ पूर्ण। होपफुली हम आज इस गाड़ी को इंटीरियर तो कम से कम इस स्थिति में ले आएंगे कि फिर इसमें जो अब सामान है, क्योंकि सफाई होगी एक बार, पूरी डीप क्लीनिंग होगी जैसा कि आपने देखा, और उसके बाद इसमें सामान जमना शुरू होगा। तो आज डीप क्लीनिंग हो के ये ओके हो जाए, उसके बाद इसमें अंदर सामान जमाना शुरू करेंगे। तो अभी गर्मी में काम करते करते इतना थक गए हैं कि अब नहाने का मन कर रहा है। तो ये है पूल, अवनी जा चुकी है, अब मैं जाने वाला हूँ पूल के अंदर। चलिए चलते। आज जो मजा आ रहा है ना
क्या ही बताएं, एक्सीलेंट, मजे आ गए। ऐसे मजे ना तो और कहीं नहीं मिलते घर पे। फालतू के ड्रामे शुरू कर दिए। ऐसे मजे ना कहीं नहीं। ये पहाड़ों में मिलते हैं ऐसे ज्यादा मजे, तो यहाँ पर भी घर पे किसी को नहीं मिलते। घर पे किसी को नहीं मिलते। हाँ, इतने गर्मी में इतना ठंडा ठंडा पानी और उसका पूल। तो जी इस प्रकार मौज मस्ती के साथ सात्विक अवनी का स्नान हो गया है पूर्ण, और हमारा स्नान तो आपको दिख ही रहा है हमारी दशा देख के कि हमारा भी स्नान पूर्ण हो चुका है। गाड़ी के दृष्टिकोण से बात करें तो डीप क्लीनिंग हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, पर अभी भी मतलब मुझे लगता है कम से कम 2 दिन और लगेंगे। भाई इतनी लंबी ट्रिप के लिए तैयार करना है तो समय तो लगेगा ही सही। क्या क्या करेंगे ये आपसे आने वाले व्लॉग्स में हम जरूर शेयर करेंगे। शेष देश की अभी जो वर्तमान परिस्थितियां चल रही हैं, पहलगांव में जो आतंकवादियों ने जो हमला किया, उससे हर भारतीय का मन व्यथित भी है और आक्रोशित भी है। और इस परिस्थिति में हमारा क्या दायित्व बनता है, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो पूर्व सर कार्यवाह हैं माननीय भैया जी जोशी, उनकी एक पंक्ति से बहुत कुछ स्पष्ट हो पाता है कि हम क्या कर सकते हैं। उनका मैं बौद्धिक सुन रहा था तो एक जगह उन्होंने कहा था कि चिंतन के दृष्टिकोण से कश्मीर से कन्याकुमारी और राजस्थान से अरुणाचल तक हमारा सरोकार हो सकता है, पर कर्म की दृष्टि से जहां मैं खड़ा हूं वही मेरा देश है। तो मुझे लगता है अभी जो भी परिस्थितियां हैं उसमें हमारा जो देश का शीर्ष नेतृत्व है, हमारे जो देश की वीर सेनाएं हैं, वो अपना अपना काम कर रही हैं, और हम भी अपने स्थान पर रहते हुए जो हमारा कर्तव्य बनता है वो हम वर्तमान में करें। भविष्य में जो भी परिस्थितियां बनेंगी उसमें हमारी जो भी सहभागिता इस देश के नागरिक होने के नाते बनती है, वो भी हम इस देश के लिए समर्पण देने का पूरा अपने जीवन में प्रयास करेंगे ही सही। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए, क्योंकि अभी हमारे पास ऐसा सच करने को यूं कोई व्यवसायिक कोई व्यस्तता नहीं है, तो हमें लगता है कि अगर व्यवसायिक व्यस्तता नहीं है तो फिर हमें वैन लाइफ मोड पे चले जाना चाहिए। सो बस इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम जा रहे हैं वैन लाइफ मोड पे। और जैसा कि शुरू में ही मैंने व्लॉग में बताया था, ऑलमोस्ट 5 महीने का ये ट्रिप होने वाला है। ऑल्दो हम इस व्लॉग में ये रिवील तो नहीं करने वाले थे कि हम कहाँ जा रहे हैं, पर श्रीमती जी ने बहुत ही सहज भाव से आपको बता ही दिया कि हम लद्दाख की ओर बढ़ेंगे। पर लद्दाख जाते जाते पहुँचते पहुँचते हमें पर्याप्त समय लगने वाला है। सो ऐसा नहीं है कि हम आज निकले और 4 दिन बाद हम लद्दाख टेरेन में एंटर कर जाएंगे। हिमाचल में पर्याप्त समय बिताएंगे और उसके बाद कहीं जाके लद्दाख एंटर करेंगे। तो चलिए बस आज के इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर ही एंड, इस वायदे के साथ कि आपसे फिर मुलाकात होगी बहुत जल्दी अगले व्लॉग में हमारी तैयारियों के साथ, क्योंकि अभी तो तैयारियों में पर्याप्त समय लगे, बहुत सारा काम करना शेष। तो जल्दी इस काम को निपटाते हैं, चलते हैं, बढ़ते हैं वैन लाइफ के अपने आगे के सफ़र में। तब तक आप रखिएगा अपना ख्याल, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा। शीघ्र आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।